इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी की शोभा की उपमा चंद्रमा से करते हैं। फिर इसके बाद पुनः प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी की उपमा चंद्रमा से नहीं करते और इस प्रकार कह रहे हैं कि वह बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, घटई बड़ई बिरहनी दुखदाई, किरसई राहु निज संधि पाई, कूक सूक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोहि। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी चंद्रमा के बारे में कह रहे हैं कि यह चंद्रमा फिर घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला, राहु अपनी संधि में पाकर से किरस करने वाला, चकवे को अर्थात चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी अर्थात कमल के फूल को मुरझा देने वाला। इस प्रकार हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं और इस प्रकार जो सीता जी में नहीं हैं। वैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोषु बड़ अनुचित कीन्हे, सिय मुख छवि विधु प्याज बखानी, गुरु पहीं चले निशा बढ़ जानी। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं कि इसलिए जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगता है। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करते हुए बड़ी रात हो गई जानकर वह प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के पास चलते हैं। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन्हे विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोकी कहन अस लागे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी जागते हैं और भाई को देखकर ऐसा कहने लगते हैं, उयाऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कूक लोक सुखदाता, बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाऊ सूचक मृदुबानी। इस प्रकार प्रभु लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने
सूर्यदेव उदय हुए हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी कह रहे हैं। अरुण उदय सकुचे कुमुद, उड़ गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारे आगमन सुनी, भय निरपति बलहीन। इस प्रकार सूर्योदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। ठीक उसी प्रकार आपका आना सुनकर सभी राजा बलहीन हो गए हैं।